नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। यह चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज कहानी सुनाने से पहले मेरे पास इंस्टा पे ना बहुत ज़्यादा डीएम आए हैं। नाम इस मेरे भाई का अंकित है और आप मैंने प्रोफाइल देखा तो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हो, अभी अभी शुरू करा है, तो कोई टेंशन मत लेना, बहुत बढ़िया कर रहे हो, करते चले जाओ। और ये कहते हैं कि नितिन भाई, हमारे को आपकी फोर आर्म्स रिस्ट बहुत पसंद है। एक बार वीडियो में ये वेंस मतलब नसें दिखाना प्लीज़। जिम में सबको बहुत पसंद है। अरे तुम्हारी जिम में हमारी नसें पसंद आ रही है। मतलब इस हाथ पे तो टैटू है तो शायद कम दिख रही होगी, लेकिन इस पे दिख जाएगी। दिख रही हैं? हाँ, मतलब ऐसे अगर मोड़ दो तो ये बहुत से लोगों को नहीं भी पसंद है, लेकिन मेरे कुछ ज़्यादा ही दिखती हैं। अब आपने कहा है तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, तो हाँ, इस हाथ में भी दिख ही रही है। धन्यवाद कि आपने कहा कि हाँ, कोशिश आप भी अच्छी कर रहे हो। और मुझसे पूछ रहे थे कि पाउडर, ना भाई, पाउडर वगैरह का मेरे को कोई ज्ञान नहीं। आपकी मर्जी है खाओ, नहीं मर्जी है मत खाओ। और जो कहानी सुनने आए हैं, रुके रहो ज़रा, थोड़ी बातचीत चल रही है। पुराना इंजन हूँ, थोड़ा देर से स्टार्ट होता हूँ। कहानी भी सुनाऊंगा, जब आया हूँ तो पूरा करके जाऊँगा ही। लेकिन इससे भी बात कर लूँ ना, भाई के बहुत सारे मैसेज है। मतलब दोनों ही आईडी पे बहुत बहुत ज़्यादा मैसेज है। और सिर्फ हाथों के लिए बोला तो आज ऐसा लग रहा है कि शायद हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज है। आपने मुझसे पाउडर कहा, उसका मुझे कुछ नहीं आइडिया। आपने 2-3 नाम बताए थे कि इनमें से कौन सा लूँ मैं। भाई स्प्राउट, देसी चने, केले, उबले आलू, चावल, यही सारी चीज़ें हैं जो अपने को फैट और बाकी चीज़ें, प्रोटीन वगैरह। और हाँ, जो पाउडर में आता होगा ना, प्रोटीन विटामिन वगैरह, देखो आता ही होगा, लोग करते हैं, खाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी अगर मानो ना, तो पनीर और सोयाबीन पर ज़्यादा फोकस रखना। पनीर थोड़ा महंगा आता है, तो हम मिडिल क्लास वाले हैं तो हम सोयाबीन से भी काम चला सकते हैं। और सोयाबीन की वो जो बड़ी आती है ना, बड़ी बड़ी, उन्हें भिगो के थोड़ा सा उसका पानी निचोड़ के थोड़ा नमक डालो, ऐसे ही खा जाओ, क्या दिक्कत है। फिर मुझे बताना कि एक हफ्ते में कैसा आपको फ़र्क लग रहा है। और अपने जो जिम वाले भैया हैं ना, उनसे पूछ लेना, मेरी बातों पे एकदम नहीं आते हैं। नमस्कार, जय भोले। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। कहानी आज की मधु की है। मधु ये बिटिया 3rd क्लास में है, बहुत छोटी सी है, और अपने दादी के घर आई है। इनके जो बड़े ताऊ जी हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और मधु अपने पापा के साथ शहर में रहती है। यहाँ इसका मन नहीं लग रहा। सब बड़े लोग आपस में बैठे बात कर रहे हैं, और घर में कोई दूसरा छोटा बच्चा है नहीं जिसके साथ ये खेले। जिनके ये घर पर आई है, इनके यहाँ जो बच्चे हैं वो सब मधु से बड़े हैं। मन नहीं लग रहा। लेकिन इसको एकदम से उत्सुकता हुई। घर में बाहर वाले कमरे में बैठी थी, इसने सुनी घंटी की आवाज़। जैसे साइकिल पे कभी वो बुढ़िया के बाल, या बुढ़िया के बाल। अब कोई बुढ़िया ये सुनकर ऑफेंड मत हो जाना कि हाउ डे यू, मतलब क्यों, कैसे, मुझे बुढ़िया, बुढ़िया के बाल, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं सर्च कर लेना, हम तो बुढ़िया के बाल ही कहते हैं। और उसी नाम से ये बेचता भी है हमारे पास से जो निकलता है, बुढ़िया के बाल ले लो। मल्टी टैलेंटेड, हाँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। बहुत सारी आवाज़ें तो आती है। ऑफ कोर्स, सारी आवाज़ें मेरी ही है, जितनी भी आप सुन रहे हैं। बहुत सारे पूछते भी है कौन कौन से कॉमर्शियल में तुम रोज़ टीवी पे मेरी आवाज़ देखते सुनते हो, मतलब देखते नहीं सुनते होगे। अच्छा, अपनी बड़ाई तारीफ थोड़ी सी साइड में कर देते हैं, कहानी पे आते हैं। बुढ़िया के बाल बेचने वाला, या गुब्बारे बेचने वाला, या खेल खिलौने वाला, ऐसा कोई घंटी बजी। ये भागती हुई बाहर गई, गेट के पास खड़ी तो दूर से एक आदमी साइकिल पर बहुत सारे बलून लेके और छोटे मोटे कुछ गिफ्ट्स वगैरह, लकड़ी की एक ऐसे फ्रेम सा बना रखा था, नसें दिख रही होंगी आपको, हैं। तो बीच में ये जो मैं आज इधर उधर जा रहा हूँ, ये तुम लोगों की वजह से ही जा रहा हूँ। मेरे पास पता है आपको कितने मैसेज हैं, कि सिर्फ कहानी नहीं नितिन, कहानी तो बहुत सारे लोग हैं जो सुना रहे हैं। तो अपना नितिन किधर, इधर। अब कहानी ढूंढनी पड़ेगी, इतनी सारी बातें कर दूंगा आज की मैं तो। वैसे मैं आपको बता दूं, आज हम मतलब घमंड नहीं इस बात का, बिल्कुल घमंड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा। छोले भटूरे खा के आए हैं। अब कहोगे झूठ बोला है, कोई फ़ोटो वगैरह कुछ दिखा, प्रूफ, कैसे प्रूफ करूँ। आपके मुंह में पानी आने के बाद आगे कहानी भी सुन लो, क्योंकि नहीं आया पानी। अरे छोले बड़े वाले थे जिसमें रसा कम होता है, और क्या बेहतरीन ऊपर से उसने पुदीने की हरी चटनी डाली थी। भटूरे ये बड़े बड़े एकदम फूले फूले, मतलब जैसे ही उसमें उंगली लगाई ना, हल्की सी ऐसी भाप निकली, ओए होए। और भटूरे के साथ साथ एक सिंगल प्लेट मैंने टिक्की भी ली थी।
ऐसी करारी देसी घी में उस पर छोला, दही, मीठी सोट है। क्या हुआ, पानी बह रहा मुंह से? हॉरर स्टोरी में चेहरे पर मुस्कुराहट और मुंह में पानी, ऐसे तो मार्केट में नाम खराब हो जाएगा यार मेरा। कुछ लोग तो जानते ही है कि हॉरर स्टोरी सुनाने में कोई ये चाचा भी आ रहा है आजकल मार्केट में। हाँ, और तुम्हारा चाचा कहीं और भी आ रहा है अभी। अच्छा सुनो, पहले होता क्या है कि मधु गेट पर खड़े मुस्कुराने लग गई कि हाँ, सामने से जो आ रहा है, बलून है, गिफ्ट्स हैं, मुझे ये चाहिए। एकदम इसकी जो मुस्कुराहट है वो रुक गई। वो साइकिल वाला आगे नहीं ला रहा साइकिल। अंधेरा है, मेरे को डर लगता है, मैं अकेले वहां तक नहीं जाऊंगी। उसने साइकिल की घंटी दोबारा बजाई, मुझे हाथ के इशारे से बुला रहा है। मधु ने तेजी से आवाज दिया, भैया आगे आ जाइए। छोटी सी बिटिया है, आगे नहीं जा सकती, मम्मा पापा मना करते हैं, अकेले बेटे बच्चे नहीं जाते। साइकिल वाले ने अब उल्टे पैर साइकिल वापस ले जानी शुरू कर दी। इसे गुस्सा आया, ये क्या बात हुई? ये यहां तक आया था 2 घर छोड़ के, अब रुको अंकल अंकल। नहीं सुन रहा। उसने साइकिल जब घुमानी शुरू करी तो इसने पीछे की तरफ देखा, घर में कि सब लोग बैठे हैं। भागी भागी पापा के पास गई। पापा पापा मुझे बलून दिलाओ ना। हाँ बेटा, अभी बात कर रहे हैं ना। फिर बात करनी शुरू कर दी। मम्मी के पास आई, मम्मी बलून दिलाओ ना। मम्मी ने कहा, बेटा अभी यहाँ सब बैठे हैं, बलून वगैरह दिला देंगे, आने दे बलून वाला, यहाँ तक सामने आएगा दिला दूंगी। ये बाहर गई, देखती है कि वो चला तो नहीं गया, अभी भी वो वहीं खड़ा है। इस गांव में बिजली की व्यवस्था थोड़ी सी ठीक कम है, लाइट आती जाती रहती है। 1 घंटे का ब्रेक हो गया, 2 घंटे का लाइट चला गया। अब ये गेट पर जाकर खड़ी हुई अब ये मधु गेट पर जाकर खड़ी हुई, एकदम लाइट चली गई। और घर गांव के काफी बड़े बड़े होते हैं। ये डर गई, तेजी से मम्मी पापा चिल्लाने लग गई। मम्मी एकदम इसके पास आई, खड़ी हो गई इसके पास। बिल्कुल शांत हो जा बेटा, कोई नहीं, अभी मोमबत्ती जलाएंगे ना, रोशनी हो जाएगी, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है सब ठीक है। इसने मम्मी का हाथ टाइट से पकड़ लिया था। मम्मी कोई जवाब नहीं दे रही है, सिर्फ सिर पे हाथ फेर रही थी। मम्मी मम्मा कुछ बोलो ना, मुझे डर लग रहा है मम्मा। जैसे ही इसने बोला तो मम्मा की आवाज आई, बेटा आ रही हूं, 1 मिनट कैंडल लेके। आवाज अंदर से आई है। मधु किसका हाथ पकड़ के खड़ी थी? एकदम ना कमरे में थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो गई। मधु का हाथ ये वाला पकड़ रखा था। मम्मी लग रही थी उसे जब पकड़ा था, क्योंकि आवाज मम्मी की आई थी। और राइट हैंड साइड पे जो कमरे का दरवाजा है उसमें थोड़ी सी रोशनी हुई। मधु ने जब पलट कर देखा तो पीछे मम्मा के पास मोमबत्ती थी और मम्मा उसे इशारे से बुला रही थी, आजा बेटा अंदर आजा, बाहर अंधेरा हो गया ना, अंदर आजा। इतना बोल के मम्मा ने तो वहीं कोई कैंडल किसी स्टैंड पे लगा दी, लेकिन मधु का हाथ अभी भी किसी ने ऐसे पकड़ा हुआ था। मधु डरते हुए ऊपर देखती है, इसे कुछ नहीं दिख रहा, इतना ज़्यादा अंधेरा है, नहीं समझ पा रही मेरे पास कौन खड़ा है। एकदम घंटी की आवाज़ आई। मधु ने एकदम हाथ छुड़ाया अपना और कमरे में भाग गई। इतनी तेज भाग कर गई कि जिस टेबल पे ये मोमबत्ती रखी हुई थी वो टेबल डिसबैलेंस हो गया, मोमबत्ती गिर गई, फिर से अंधेरा हो गया। पापा ने कहा, अरे बेटा अंधेरा हो रहा है और कहाँ तू भागा दौड़ी कर रहा है, यहीं बैठ जा। वो पापा के पास बैठ गई, चेहरा पसीने पसीने, डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पर रही है। अब ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि कोई गलती करके आते हैं ना बच्चे और फिर डांट पड़ने वाली है। मम्मी ने मोमबत्ती दोबारा से जलाई। पापा ने देखा मधु की तरफ और पूछा कि क्या बात है बेटा, ऐसा डरा क्यों है तू? अब ये समझा नहीं पा रही कि मम्मी का मैंने हाथ पकड़ा था, मम्मी से मैंने बात करी थी और मम्मी अंदर थी कमरे में। पॉसिबल नहीं है, कैसे समझाए, नहीं पता ये क्या चीज़ थी। घंटी की आवाज़ आई, एकदम पापा से लगकर ऐसे डर गई और पापा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, वो खिलौने बेचने वाला है ना, अच्छा एक काम कर, डर मत, मैं तेरे को खिलौने लेता हूँ। उसे गोदी लिया और इसने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं जाना बाहर, मुझे नहीं जाना। पापा ने कहा, बेटा डरते नहीं है, कोई बात नहीं, खिलौने वाला है ना। उसने कहा, नहीं पापा बिल्कुल नहीं जाना बाहर। मतलब दरवाजे तक आए ना तो इसने कर्टेन ऐसे पकड़ लिया, इस मधु ने पर्दों को पकड़ लिया और छोड़े नहीं, मैं नहीं जाऊंगी बाहर, मैं नहीं जाऊंगी। पापा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं, इतना डर क्यों रही है,
अब जिनके ये घर पर आए थे उन्होंने कहा कि अरे एक काम कर, अंदर खिलौने रखे हैं ना, वो खिलौने दे दो इसे, मधु को बाहर नहीं जाना तो कोई बात नहीं। और वैसे भी रात हो रही है, अंधेरा है, लाइट गई हुई है, तो बेकार बच्चा कहीं इधर उधर घूम जाए रास्ता, तो कोई बात नहीं, अंदर चलो बेटा। इनका जो गेट है ना वो बहुत, माय गॉड, मैसेजेस घमंड कभी नहीं किया मैंने ना, फिर भी बताया आपको मैंने, लोग करते हैं मैसेज। हाँ, आपको भगवान ने उंगलियां दी हैं, आप कहोगे इसी से तो नितिन हमने ऐसे नोटिफिकेशन आया तो अंगूठे को ऐसे ऐसे चला के तुम्हारी वीडियो क्लिक कर दी। हाँ कहोगे तो इनसे लिख भी लिया करो कभी, हाय हेलो व्हाट्सएप, कुछ तो लिखा करो। अच्छा एक काम करते हैं, आज मैं देखता हूं कि यहां तक मेरी वीडियो पे कौन आया। आज आपको पहले तो मेरा नाम लिखना है, नाम पता है मेरा, ठीक है। अब ये बताना है कि मेरे नाम में अल्फ़ाबेट कितने हैं। आप कहोगे ये क्या बात हुई, अल्फ़ाबेट कितने हैं? बहुत आसान है, NITIN, पता चल गया होगा, लेकिन शायद ही है कोई जो राइट आंसर देगा। तुम्हें क्या लगा मैंने ऐसे ही पूछ लिया? अगर नितिन ने पूछा है कुछ तो बात होगी। अब थोड़ी सी स्टाइल कम दिखाते हुए कहानी पर वापस। मम्मा पापा यहाँ से थोड़ा नॉर्मल करते हैं और पूछते हैं कि बेटा तू डर क्यों रही है। तो मधु ने डरते हुए एक अजीब सी बात बोली कि पहले मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मेरे सिर पे हाथ फेरा था और बोला कि बेटा कोई बात नहीं, लाइट गई है अभी आ जाएगी। उसके बाद मम्मी अंदर कैंडल लेने कब चली गई मुझे नहीं पता चला और मैंने मम्मा को उस टाइम हाथ पकड़ा हुआ था। मम्मा ने कहा कि बेटा मैं कमरे के बाहर आई ही नहीं, तू बेकार में झूठी कहानी मत बना। मधु ना इतनी छोटी है कि इसे ये सब नहीं आता बाबा, कहानी कैसे बनाते हैं, भूत प्रेत आत्मा नहीं पता, ये जो भी चीज़ है छलावा है शायद, या छलावे से एक कदम आगे, क्योंकि छलावा सबके सामने नहीं लेके जाएगा। पहले वो परिवार से लोगों को थोड़ा सा इधर उधर करता है, भीड़ से आदमी को चुनता है, इंसान को, मतलब उसमें कोई भी हो सकता है और कभी कभी जानवर भी। भीड़ चल रही होगी लेकिन छलावा सिर्फ एक पे आएगा, उसी को वहाँ भीड़ से अलग करेगा किसी भी वजह से। छलावे से भी आगे बहुत चीज़ें होती हैं जो आपके मन से दिमाग से खिलती हैं, और जब वो अपनी पूरी दिखाने की प्रक्रिया शुरू करता है तब आदमी को बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर यकीन होता है जो उम्मीद से बाहर है। ग्रेविटेशनल फोर्स ना एक ऐसा पिशाच है जिसके सामने गायब हो जाती है। आप कहोगे कि नितिन ऐसा, हाँ कुछ मूवीज़ में दिखाया ना कि शरीर हवा में हो गया। हाँ, एक पिशाच की प्रजाति ऐसी भी होती है कि अगर उसने, और उसके बाद कोई भी तरीका उसको नॉर्मल नहीं कर सकता। इंसान को आप बचा लोगे, ठीक है मान लिया, मंत्रों की शक्ति से, बहुत सारे पंडित बैठे हैं, बहुत सारे जो भी उतारा करने वाले हैं, सब मिलके अगर करेंगे तो उस प्रेत के चपेट से बाहर ले आएंगे, लेकिन वो आदमी मानसिक रूप से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मधु ने मम्मी पापा को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी लेकिन इसकी बात किसी ने नहीं सुनी। सब लोग बैठ गए, मधु मम्मी पापा के पास ही बीच में बैठी हुई थी। ये घंटी की आवाज़ दोबारा से आई, दोबारा से डरती है। तो मम्मा ने कहा कि बेटा इस तरह से डरती रहेगी तो ये जब भी घंटी बजेगी ना, तेरे को बलून वाले से, बुढ़िया के बाल वाले से डर लगने लगेगा। तू तो भागकर खेल खिलौने लेने जाती थी, अब ऐसे क्यों कर रही है? उसने कहा कि मम्मी ये खिलौने वाले अंकल ना हमारे घर तक नहीं आते, दूर पे जाके रुक जाते हैं। अच्छा, ये पहले आए थे? हाँ आए थे, और मुझे देखकर वो 2 मकान पहले रुक गए थे। मुझे अब इनसे बलून वगैरह कुछ नहीं लेना, मुझे बुला रहे थे। पापा ने एकदम उसकी तरफ देखा। मधु क्या, कौन बुला रहा था तुझे? पापा ये जो बलून वाले अंकल है। घंटी बिल्कुल इनके घर के सामने ही बज रही है, इतनी पास बज रही है ऐसा लग रहा है कि शायद वो बरामदे में ही आ गई साइकिल। पापा ने कहा कि तुम्हारे पास टॉर्च वगैरह है क्या? उसने कहा टॉर्च तो नहीं है, एक कैंडल और जला देते हैं। एक कैंडल और जलाई। पापा ने कैंडल को ऐसे पकड़ा, हाथ करा और थोड़ा सा आगे तक गए। कोई पास आया और उसने फूंक मारी है। इनके पापा को प्योर महसूस हुआ है। इन्होंने दोबारा जेब से माचिस निकाली, उसे दोबारा जलाया तो सामने एक साइकिल के पास बहुत सारे खेल खिलौने हैं, कुछ बलून है, एक आदमी खड़ा है। इसके पापा ने उसे ध्यान से देखा। बेटा कौन है? ए,
कौन है? हमें कोई खिलौने वगैरह नहीं चाहिए और जाओ यहाँ से। और रात में समय देखा है, इस टाइम खिलौने बेचने निकले हो। इसके पापा का नाम लिया इस आदमी ने। कमल, पहचाना नहीं मुझे तू? इन्होंने मोमबत्ती थोड़ी सी और ऊपर को करी। मैं पहचाना नहीं। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अच्छा, मधु के हुए में हम आए थे, अब पहचान नहीं रहा मुझे। कमल है ना तू? हाँ, कमल नाम है मेरा। आप कौन हो? मैं सही में नहीं पहचाना। सतवीर, अब पहचाना? सतवीर, शायद। अरे तू, लेकिन गुब्बारे बेचना। अब वो सब छोड़, पहचाना अब अपने दोस्त को नहीं? हम दौड़ लगाते थे, चाहे अंधेरा हो चाहे रोशनी हो, और आज अंधेरे में अपने दोस्त को नहीं पहचाना तूने। सतवीर सच में, एक मिनट, साइकिल वगैरह सब साइड करना, अंदर आना मेरे दोस्त। ना ना ना, अंदर तो आऊंगा, लेकिन आज दोनों भाई एक दौड़ लगाएंगे। बहुत जवानी बीत गए। हाँ हाँ, बताना कहाँ तक की दौड़ करनी है, लेकिन रात हो रही, अंधेरा है। अब ये हमारी किस्मत, गिरेंगे, लगेगी, कीचड़ में गिरेंगे, मिट्टी में गिरेंगे। अरे हड्डियों में जान है। हाँ हाँ सतवीर, तुझे भी पता है कि मैं तुझसे हारता ही कहाँ हूँ। ठीक है कमल, आज ये भी सही। मोमबत्ती लेके भागेगा क्या? उसने कहा अरे नहीं नहीं। मोमबत्ती उसने गेट के पास में कहीं लगा दी। ये भागने ही वाला था, तभी मधु की आवाज़ आई, पापा आ रहा हूँ बेटा, एक मिनट। मेरा दोस्त, एक बहुत पुराना दोस्त है इसी गांव से, सतवीर, उसके साथ जरा दौड़ लगा रहा हूँ। तभी ये अपने जिस रिश्तेदार के आए हैं, उन्होंने आवाज़ दी, एक मिनट भाई साहब, वो तो। तब तक ये भागना शुरू कर देते हैं उसके साथ, जो भी इनके साथ रेस लगा रहा है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये दौड़े हैं और लाइट आ गई, तो ये थोड़ा सा हाँफ गए। भाई उम्र हो रही है, अब वैसी रेस वाली स्थिति नहीं थी। तो वो सतवीर जो है ना, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। क्या हुआ? आ रहा हूँ, रुक जा। सांस फूल गई। इनके घर के सभी लोग घर के बाहर आ गए और इनके पीछे भागना शुरू करा, लेकिन ये रुक नहीं रहा। ये भागते भागते न जाने किस तरफ जा रहा है। एक जगह जाकर सतवीर रुक गया। ये एक कुआं है, कुएं की जो बाउंड्री थी उस पर जाकर बैठ गया ऐसे, और कुएं के अंदर की तरफ पैर नहीं थे, बाहर की तरफ ही, और हाथ ऐसे रखे हुए थे। आजा मेरे दोस्त, थक गया देख तू, आजा बैठ जा, थोड़ा सुस्ता ले, थोड़ा अपने बारे में बता, थोड़ा मेरा सुन। कैसा है वैसे कमल तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, लेकिन तू क्या दौड़ा है भाई, सच में। आज तो बहुत टाइम बाद पुराने दिन याद आ गए। मतलब मैं यहीं बैठ जाता हूँ। हाँ बैठना बैठना। अब दोनों जने बैठे हैं। सतवीर ऐसा नहीं कि कोई परछाई है, ना ना ना, साफ दिख रहा है। मतलब ऐसा भी क्रिस्टल क्लियर नहीं, लेकिन गांव में अब रोशनी हो गई है, किसी किसी के बाहर जो छोटे मोटे बल्ब जल रहे हैं उससे रोशनी है। और चांदनी रात होती तो प्रॉपर रोड वैसे भी दिख जाती, लेकिन चांदनी रात थी नहीं, अमावस्या भी नहीं थी, लेकिन ऐसा प्योर फुल मून टाइप का नहीं था। इनके घर वाले आए, सामने खड़े हो गए। कमल भाई साहब। हाँ, अरे आप सब यहाँ तक कैसे आ गए? मिलो, ये मेरा दोस्त है सतवीर, और बचपन से लेके हम कॉलेज तक जब तक रहे हैं, ये रेस करी है इसने मेरे से, बहुत बार करी है, लेकिन एक बार भी नहीं जीता। आज पता नहीं कैसे जीत गया। उन्होंने कहा भाई साहब आप वहाँ से यहाँ आ जाओ। अरे क्या क्या हुआ, आओ ना। सतवीर पहचानता है ना सबको? हाँ हाँ, ये बड़े भाई साहब, ये छोटा वाला है, और ये भाभी है ना, कमल भाभी है ना, ये ज्योति भाभी। हाँ हाँ, तू सबको जानता है। मधु बिटिया घर पर होगी। हाँ, मैं तेरे को सबसे मिलवाता हूँ। देखो ये सतवीर है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। और उन्होंने कहा भाई साहब आपके पास कोई नहीं बैठा, और जिसका नाम बार बार ले रहे हो ना, इसे मरे 16 साल 17 साल हो गए हैं। अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही सतवीर की तरफ देखने की। एक हंसी की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये कुएं के अंदर से आ रही है। आवाज़ आई, कमल रेस लगाएगा? ए कमल, देख देख देख, तेरा दोस्त सतवीर तुझे बुला रहा है। कमल, इन्होंने जैसे ही नीचे की तरफ देखा, कुएं में किसी का चेहरा दिख रहा है, लेकिन काफ़ी वो नीचे की तरफ है, मतलब अंधेरा जहाँ हो रहा कुएं में, वो धीरे 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 करके
इन्हें क्लियर दिखना शुरू हुआ। ये एक झलक तो सतवीर के चेहरे की लगी थी भाई, लेकिन एकदम से ये एक अजीब सा चेहरे में बदल गया और एकदम से इनकी तरफ आया। इनका एकदम बैलेंस बिगड़ा और ये कुएं में गिर गए। जैसे ये कुएं में गिरे हैं, इनके भाई ने मदद के लिए तेजी से लोगों को आवाज दी। देखिए, कुआं है, रस्सी बाल्टी नेचुरल होनी चाहिए, लेकिन इस कुएं को बंद कर रखा है इन लोगों ने, कोई यहां से पानी नहीं भरेगा। इसी कुएं में सतवीर गया था, जो वापस कभी नहीं आया। अब रस्सी जैसे तैसे करके अरेंज करी गई। एक आदमी नीचे उतरा, कमल भाई साहब को रस्सियों से बांध के ऊपर खींचा गया। जब आए तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बेहोश थे, पानी भर गया था। गांव के लोगों ने सभी ने मदद करी, इनको लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां पर इन्हें 1-1.5 दिन बाद होश आया। तब जाकर इन्हें पता चला कि जो सतवीर नाम तुम ले रहे थे वो 16 साल पहले गुजर गया है। और लोग कहते हैं कि उसकी बॉडी इस कुएं में 3 दिन तक ढूंढी लेकिन नहीं मिली। कोई कहता है कि पानी का राक्षस खा गया, कोई कहता है कि कोई डायन थी जिसने इसका शरीर पानी तक पहुंचने नहीं दिया। इस कुएं को श्रापित मानते हैं। मतलब इस कुएं का पानी ले जाकर किसी पशु पक्षी को पिला दो तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। पानी कम, तेजाब ज्यादा लगता है। ये कहते हैं कि मैं जब इस पानी में गिरा था तो मुझे पानी बिल्कुल महसूस हुआ ही नहीं, ऐसा लगा जैसे ठंडी रेत में गिरा हूं। और मेरे आसपास बहुत सारे हाथ थे जो मुझे पकड़ रहे थे। मुझे बचाने वाला तो 2-4-10 सेकंड या 30-40 सेकंड बाद आया होगा, लेकिन मैं जैसे ही पानी में गिरा हूं तो ऐसा लगा जैसे लोगों के बीच में गिरा हूं। शुरुआत देखो कहां से हो रही थी, मधु से। मधु को पकड़ने आया था ये जो भी था, छलावा कहो, पिशाच कहो, लेकिन इत्तेफाक से पिता बीच में आ गए। उससे पहले माता के माध्यम से वो चीज़ प्रूफ हो गई थी, फिर भी ये उसके चपेटे में आ गए। इनमें से किसी की कोई गलती नहीं थी। और मधु शुरुआत से कह रही थी, लेकिन इसकी बात किसी ने मानी नहीं थी। मधु ने कहा था शुरुआत में कि मम्मा जब आप अंदर थे उससे पहले आपने मेरे सिर पे हाथ लगाया था। मम्मी ने मना कर दिया और फिर वो बात आई गई हो गई। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। थोड़ा आज बताने सुनाने का तरीका इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, घर वाली बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और मेरे भाई, आपके लिए एक बार फिर से, नितिन भैया आपकी रिस्ट अच्छी लगती है मेरे भाई, थैंक यू सो मच। जय भोले।